अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपके सामने ये कैप पड़ी है, इसको आप हिजाब कैप कह लें या कोई भी, आप इसको किसी और भी काम में लेके आ सकती हैं। अब जैसे कि विंटर है और मैंने जो है ना ये कॉटन में बनाई हैं, देख लें इधर से, ये देखें, ये मैंने कॉटन में बनाई हैं। जो लोग सर्दियों में जो है वो मोटी वाली ऊन की जो है वो टोपियाँ नहीं पहन सकती, मैंने इस वक्त पहनी है। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। तो मैं जो है इस तरह से ये वाली टोपी जो है पहन लूँ ना, एक तो सर जो है वो ये देखें, अभी मैंने इसको खोला है। एक तो हमारा सर जो है वो कवर रहता है, और दूसरा इसके साथ ये होता है कि एक तो ठंड भी नहीं लगती, दूसरा इसके साथ ख़ारिश नहीं होती है। कॉटन की लॉन की आप बना लें, अगर आप हिजाब इनर के तौर पर इसे नहीं भी बना रही हैं तो भी आप ये वाली टोपी जो है वो ईज़िली घर के ऊपर पहन सकती हैं। सारा दिन दुपट्टा वगैरह अगर नहीं लिया जाता है तो ईज़िली ये वाली टोपियाँ जो हैं, ब्लैक कलर में मैं इसलिए घर पे बनाती हूँ कि ब्लैक कलर जो है ना वो इतना अट्रैक्ट नहीं करता है सारा दिन में, वो ज़रा सर भी कवर रहता है और ये टोपी पहनी हुई भी बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं आज जो बना रही हूँ वो हिजाब कैप के तौर पे बना रही हूँ, तो वो मैं नेट के अंदर बनाऊँगी। बहुत ईजी तरीका है, आपने सिर्फ उसके छोटे छोटे 2-3 स्टेप हैं वो याद कर लें तो ईज़िली आप जितनी मर्ज़ी टोपियाँ बना लें, 5 मिनट में टोपी तैयार हो जाती है। ठीक है जी, चलें इसकी कटिंग करते हैं। ये मेरे पास ना कुछ बची हुई नेट पड़ी थी तो मैं तो इसी से ही बना रही हूँ। आपने अगर लेना है और इस स्टाइल में बनानी है तो मेरे ख़्याल से आधा गज़ कपड़ा जो होता है वो काफ़ी होता है। अगर आपके पास कोई लंबी स्ट्रिप पड़ी है फिर तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, फिर तो आप इजीली जो है वो इसकी कटिंग थोड़े कपड़े में भी कर सकती हैं, क्योंकि जो मैं कटिंग बताऊँगी उस मेजरमेंट से अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है तो आप ईज़िली उसी में से बना लें। सबसे पहली जो स्ट्रिप हमने लेनी है जी, वो लेनी है जी 24 इंच लंबाई में, सॉरी 44 इंच की। 22 उसका एक साइड होगा और 22 उसका एक साइड होगा, तो वो 44 इंच की एक लंबी स्ट्रिप हमने लेनी है। ये हो गया 44, ठीक है। अब ये चौड़ी हमने लेनी है तकरीबन 7.5 इंच यहाँ तक, और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ठीक है जी, ये मैंने स्ट्रिप जो है ये कटिंग कर ली है। अब इसको हम यूँ डबल कर लेंगे। डबल करके इसका ये जो बंद वाला हिस्सा है ये आप इस साइड पे कर दें और इसको यूँ रख लें, यूँ डबल करके। ठीक है जी, समझ आ गई है यहाँ तक। अब एक निशान लगाते हैं हम इस डबल वाली साइड से, जो हेड वाला साइज़ होगा। ये निशान जो है, चाहे आप इसको 9.5 इंच पे लगा लें, चाहे आप 10 इंच पे लगा लें। ये अगर सर का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको 10 इंच पे निशान लगा लें, अगर नॉर्मल साइज़ है तो आप 9.5 इंच पे एक निशान लगा लें। बस इतना सा इसका काम है। इसके बाद नीचे वाली साइड पे आ जाएं। यहाँ पे आपने सिर्फ 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे इस 1 इंच के निशान को हम शेप दे देंगे यहाँ तक, ताकि जब हम इस स्ट्रिप को बांधें, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसको चौड़ा रखना चाहती हैं, यहाँ से आप इसको चौड़ा रख लें। अगर आप बांधने वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा पसंद करती हैं, अगर छोटे वाला बारीक पसंद करती हैं तो फिर इसको 1 इंच रख लें और इसको यहाँ से शेप देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। ये हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक पट्टी इस तरह की लेनी है जो 3 इंच जो है वो चौड़ाई में हो, ये देखें, ठीक है। और उस पट्टी को जब हम इस तरह से डबल करें तो उसकी लंबाई जो है वो हमारे इस एरिए के साथ पूरी आनी चाहिए, ये देखें, ठीक है जी। आपने देख लिया 3 इंच हमने इस तरह से ली है और लंबी पट्टी इस तरह से हमने डबल करनी है, इसके साथ हमने यूं डबल करके तो इसको हमने पूरा करना है इसके साथ। ये हो गया। अब ये वाला जो शेप है ना, इसी शेप से आपने यहाँ से 1 इंच पे आप चाहे निशान लगा लें, चाहे आप खुद कर लें, लेकिन 1 इंच पे अगर आप निशान लगा लेंगे तो आपको इजी रहेगा।
तो इसको आपने यूं करके तो हल्का सा शेप दे देना है। अब ये इसी शेप में कटिंग करते हैं इसकी। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसका चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक पीस जो है वो इस तरह का लेना है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो इसके बराबर हो और सिंगल पीस हो, डबल नहीं हो। इस तरह से इसको मैं इसके पहले बराबर कर लेती हूँ दोनों साइड से। ठीक है, और इस पीस की जो मुकम्मल टोटल लंबाई है वो बनती है तकरीबन 7 इंच। अब इसको मैं करूँगी इस तरह से डबल, और बिल्कुल इसी के बराबर में ले आए। ये देखें, इस साइड से भी बराबर कर लें और इस साइड से निशान लगा लें इसके बराबर में, और यहाँ से इसको हम दे देंगे थोड़ा सा बस शेप देना है गुलाई में। ये देखें, ठीक हो गया। एक साइड से बस आप इसकी दोनों साइड में से किसी भी साइड के ऊपर ये वाला गोल निशान जो है ना शेप ये दे सकती हैं, ये कोई मसला नहीं है इसका। ये देखें, इस तरह से ये गोल वाला साइड जो है बाद में स्टिचिंग टाइम ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। जब आप कपड़ा इसके बराबर कर लेंगी तो गोल वाला शेप आप चाहे इस साइड पे रख के दे लें तो चाहे उस साइड पे रख के दे लें, ये इस तरह से फिर यूं आएगा पूरे का पूरा इस तरह से जब ये स्टिच हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलें मैं अब आपको इसको जोड़ने का तरीका बताऊँ। सबसे पहले हमने ये करना है, इसको खोल लेना है, इस पूरी पट्टी को सीधी वाली साइड अंदर रख लें। ये वाली सीधी साइड है, ये मैंने अंदर कर ली है, और ये वाला जो है ना इसका ये वाला हिस्सा, इसको मैं यहाँ तक ना, यहाँ तक ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे। यहाँ तक जो है हम यहाँ से सिलाई लगा के तो इसको पहले हम जोड़ के इसको सीधा कर लेंगे इसकी बेल्ट को। ठीक है जी, इस तरह से ये स्ट्रिप हमने साइड वाली जो है वो पहले स्टिच कर ली है। अब हमने ये वाला पोर्शन लेके आना है, जो ये वाला है हिस्सा, इसको हमने अब इसके साथ जो है ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से रखें इसके ऊपर, और बिल्कुल एक सिलाई के साथ इसको जो है इसके साथ आपने जोड़ लेना है। ठीक है जी, इस तरह से ये देखें मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी बिल्कुल सीधी। अब इसको पलट लें और इसका जो है इस तरह से डबल करके ना तो सेंटर के ऊपर या तो आप निशान लगा लें तो या एक छोटा सा कट लगा लें। मैं इधर छोटा सा एक कट लगा लेती हूँ इस तरह। अब ये वाला हिस्सा ले आएं और इसकी ये जो गोल वाली शेप है ना, इस शेप के कॉर्नर के ऊपर आप कट लगा लें। ठीक हो गया। अब सीधी वाली साइड जो है हम अंदर वाली साइड पे रखेंगे, कट को कट के साथ हम पहले जोड़ लेंगे, और फिर इस कट को पहले हम हल्का हल्का सा यूं लेकर आएंगे इस साइड पे। बाद में जितना एक्स्ट्रा होगा हम उसके बाद में इसकी फोल्डिंग करेंगे ना लास्टिक डालने के लिए, तो वो भी आपको मैं बताती हूँ कि वो कैसे करनी है। ठीक हो गया। अब चलें पहले इसकी सिलाई लगा लेते हैं।
इस तरह से हिजाब कैप, इनर कैप देखें कितनी खूबसूरती से और इजीली हमने स्टिच कर ली है। ये इलास्टिक है इसका और ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा आ जाएगा। ये वाले हिस्से में ऑप्शन होता है कि आप इसको डबल ना करें, सिंगल करना है, सिंगल करके आगे आप छोटी छोटी सी कोई लेस लगा सकती हैं। साइज़ को बड़ा करना है तो साइज़ बड़ा करने के लिए आपने ये जो सेंटर वाला ये वाला स्ट्रिप है ना, ये थोड़ा सा चौड़ा कर लें अगर आप ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाना चाह रही हैं तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।